बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल रिजवान रिंद, रॉयल प्रॉपर्टीज़ एंड डेवलपर्स आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि रॉयल प्रॉपर्टीज़ ने एक नया सिलसिला शुरू किया है, इंटरव्यू विद रियल्टर्स, जो DHA बहावलपुर के रजिस्टर्ड डीलर्स हैं या जितने भी पाकिस्तान में अच्छे रियल्टर्स हैं उनके साथ हम वक्तन फ़वक्तन एक सेशन रखा करेंगे इंटरव्यू विद रियल्टर का। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फरजाद साहब, ब्लू विजन, हाफिज़ फरजाद साहब ब्लू विजन स्टेट के नाम से काम करते हैं और बहावलपुर में अच्छा काम करने वाले अच्छा इदारा है। तो आज खुशकिस्मती से फरजाद साहब हमारे ऑफिस में मौजूद हैं, तो हमने सोचा कि आज DHA के बारे में थोड़ी सी हम इनकी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। तो फरजाद साहब, आप DHA बहावलपुर को किस नज़र से देख रहे हैं? और आप माशाल्लाह से पुराना काम करने वाले हैं, लेकिन DHA बहावलपुर को आप किस नज़र से देख रहे हैं सर? जी, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फैसल भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इंटरव्यूज़ जो कर रहे हैं रियल्टर्स के, उस पूरी एक चेन का मुझे भी आपने उसका हिस्सा समझा और हिस्सा बनाया। आपका इंतहाई मशकूर हूँ मैं कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए यहाँ पे मदऊ किया और मैं आया यहाँ पे। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि DHA भावलपुर को मैं किस नज़र से देख रहा हूँ। देखें, 2011 से एज अ रियल स्टेट बिल्डर मैंने ये काम स्टार्ट किया था भावलपुर में। तो उस टाइम से लेके अभी तक इस काम को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन DHA भावलपुर में सबसे जो बड़ी चीज़ मैंने यहाँ पे आके देखी वो ये थी कि आफ्टर सेल सर्विसेज ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कि कोई भी क्लाइंट है यहाँ पे, तो जब भी कोई भी क्लाइंट यहाँ पे कोई प्लॉट परचेज़ करता है या अपना घर बनाता है या कुछ भी यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो आफ्टर सेल सर्विसेज जो सिर्फ DHA प्रोवाइड कर रहा है, बाकी कोई भी डेवलपर प्रोवाइड नहीं करता। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड पे, जितने लेवल के यहाँ पे इस टाइम पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हुए हैं, अगर हम सिर्फ एक रोड की ही बात कर लें, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम गेट में इंटर होते हैं, DHA भावलपुर का जो फर्स्ट गेट है, जब हम उसमें इंटर होते हैं तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है वो है तकमील स्क्वायर के नाम से। अच्छा, इसके बाद सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास आती है वो आती है DHA भावलपुर का क्लब, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बन रहा है। उसके बाद बैंक्वेट हॉल जो ग्रैंड रोही के नाम से फंक्शनल है, जिसमें आप अभी भी कोई भी इवेंट अपना भी कंडक्ट करा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जब हम जाते हैं नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट पे, वहाँ पे पेल्कन मॉल के नाम से और रॉयल स्विस इंटरनेशनल होटल्स के नाम से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू है। अच्छा, ये मैंने सिर्फ एक रोड की बात की है। अच्छा, इसमें हमने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात की है, जिसमें हमारे पास तकमील स्क्वायर है, पेल्कन मॉल है, या DHA क्लब है, या रॉयल स्विस इंटरनेशनल होटल है, या ग्रैंड रोही के नाम से आपके पास बैंक्वेट हॉल है। इसी तरह अगर हम सेकंड साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स काफ़ी कंटिन्यू है, जिसमें हम अगर बात करें तो आमना होम्स के नाम से हमारे पास एक प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर रहा है, जिसमें 6 मरला, 9 मरला और 12 मरला के जो विलाज हैं वो हमें कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा उसी रोड पे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास CMH मेडिकल कॉलेज या सिम्स के नाम से जो हमारे पास एक इदारा है जो वर्किंग कर रहा है, तो वो भी तकरीबन 95% वो कंप्लीट है। नेक्स्ट आने वाले 5 to 6 मंथ के अंदर उसने भी फंक्शनल हो जाना है। तो मैं ये सोचता हूँ कि इस टाइम पे अगर हम किसी भी लोकल प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट को उठाते हैं, चाहे उधर 12 लाख रुपये मरला, 13 लाख रुपये मरला हो, वहाँ पे इस लेवल के प्रोजेक्ट कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकते। ठीक है, इधर स्टार्ट भी हो गए हैं, उनमें से कुछ कंप्लीट भी हो गए हैं और कुछ कंप्लीशन की साइड पे जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड पे अगर हम सहूलियात की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो रोड है वो 40 फीट से नीचे कोई रोड नहीं है। मैक्सिमम यहाँ पे 250 फुट का रोड है। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें वो भी अंडरग्राउंड है। मतलब फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से DHA भावलपुर का किसी के साथ भी कंपैरिजन नहीं है। जबकि जब हम प्राइस को देखते हैं तो प्राइस में हमारे पास DHA भावलपुर इस टाइम पे इतनी नॉमिनल प्राइस पे है, चाहे आप अपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए ले लें, अपने घर के लिए ले लें, चाहे कमर्शियल के लिए ले लें, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए ले लें, तो इससे बेहतर ऑप्शन या इससे बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट टाइम आपको दोबारा से नहीं मिलना। फरजाद भाई, आपको इल्म ही है कि DHA बहावलपुर ने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ऑर्चर्ड इनक्लेव के नाम से, जो कि सेक्टर H में बन रहा है। तो वो सिटी एक्सेस के ऊपर भी है और ऑर्चर्ड इनक्लेव है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा ज़रा आप हमारे मौजूद नाजरीन को ज़रा आगाह करेंगे। जी सर, देखें जी, ऑर्चर्ड इनक्लेव जो है फैसल भाई, एक्चुअल में यहाँ पे हमारे पास रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रोजेक्ट है जो कि एक हाई एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है DHA भावलपुर का। अच्छा, उसमें उसकी जो प्राइस है वो इतनी नॉमिनल प्राइस है। अगर हम उसकी बात करें तो हमारे पास भावलपुर शहर के अंदर अगर हम सिंपल भी कोई प्लॉट परचेज़ करते हैं
सिर्फ अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस या सिक्योरिटी के साथ, तो वो भी हमारे पास तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए मरला एवरेज प्राइस है। जैसे हमारा सिविल हॉस्पिटल रोड हो गया, जैसे हमारे पास चौक फारा के साथ ये मोहम्मदिया कॉलोनी और फर्दर ये हाशमी गार्डन वगैरह। तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो हाई एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डीएचए ने लॉन्च किया है ऑर्चर्ड इनक्लेव के नाम से, इसमें ऑर्चर्ड है, ऑर्चर्ड फेसिंग कुछ इन्होंने लिमिटेड सी इन्वेंट्री इंट्रोड्यूस कराई है, जिसमें 2 कनाल के प्लॉट्स हैं और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। अगर हम उसकी बात करें तो बाकी ओवरऑल डीएचए भावलपुर की जो पॉलिसी है उसमें ये जो ग्रीनरी है उससे कम है। इधर हमारे पास 70 + 30%, ये इस रेशो से इन्होंने ग्रीनरी 30% दिया है, 70% जो है वो कंस्ट्रक्टेड एरिया होगा। तो मेरे ख्याल में अगर हम एवरेज देखें तो 2 कनाल का जो प्लॉट है वो 4.5 करोड़ की अनाउंस प्राइस है। अगर आप उसको कैश पे लें तो उसमें डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, तो उसकी जो एवरेज प्राइस निकलेगी तो आपको 10 से 12 लाख रुपये मरना पड़ रहा है, जबकि उसमें आपके घर के सामने लाइफ टाइम के लिए आप ऑर्चर्ड होगा। आप उस ऑर्चर्ड की आबो हवा को आप इंजॉय कर सकते हैं, आपके बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। तो इससे बेहतर ऑप्शन या टाइम आपको हमें दोबारा से नहीं मिलना। यहाँ पर मैं थोड़ी सी फरजाद भाई की उसमें एडिशन करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ऑर्चर्ड है इसके साथ जो डीएचए भावलपुर का सबसे बड़ा पार्क वो भी इसी सेक्टर में तैयार हो रहा है, और उसके गेट जो है वो कनाल के प्लॉट्स होंगे, वो भी थोड़े से हाई एंड हैं, लेकिन वो सब प्लॉट जो हैं वो मोस्टली उसमें से ज़्यादातर पार्क फेसिंग है। डीएचए भावलपुर ने 70% रेजिडेंशियल एरिया रखा है इस सेक्टर में और 30% इसमें ग्रीन एरिया रखा है, जो कि अपनी जगह पर एक बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इतना बड़ा ग्रीन एरिया छोड़ना किसी भी सोसाइटी के बस की बात नहीं है। और इस बातों बातों में मैं एक जिक्र करता चलूँ कि डीएचए भावलपुर के मुकाबले में यहाँ पे मॉल्टन ए है हमारा, जिसकी प्राइस इस वक्त आज के दिन में 20 लाख रुपए मरले पर भी एग्जैक्टली कनाल का प्लॉट मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये एक बेस्ट टाइम है डीएचए भावलपुर में इन्वेस्टमेंट करने का, अपने ख्वाबों का घर तामीर करने का। तो इस सिलसिले को हम आगे मज़ीद भी जारी रखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हम आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। और अपने अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे डीएचए भावलपुर की इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।